हेलो फ्रेंड्स। जो हम उत्तराखंड का आपका जीके का सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज देखने वाले हैं हम जो आपके उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं आपके। ठीक है, जैसे हमने बद्रीनाथ से स्टार्ट किया है तो उसका कुछ भाग रह रखा है। ठीक है, तो देखने वाले हैं हम आज। तो इसमें पंचबदरी में जो अन्य हैं आपके, जैसे हो गया आपका आदि बद्री, ये कर्णप्रयाग में स्थित है। ठीक है, गुप्तकालीन आपके 16 मंदिर के, और जो चांदपुर गढ़ी के पास पिंडर नदी के संगम में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है आपका भविष्य बद्री। ठीक है, जोशीमठ के पास सुबेन स्थल पर धौली गंगा के पास है। भविष्य यही अवसार होगा, खत्म होगा। ठीक है, जो वृत्त बद्री है इसके बाद जोशीमठ के पास उनी मठ में। ठीक है, विष्णु जी द्वारा वृद्ध रूप में दर्शन। फिर आता है योगा ध्यान आपका बद्री आता है। ठीक है, पांडुकेश्वर जोशीमठ के पास है। ठीक फ्रेंड्स, जो आपके केदारनाथ के आपके कपाट है, आपके मंदिर के कपाट में संक्रांति से 15 दिन पूर्व अप्रैल में खुलते हैं, तथा अगर संक्रांति के दिन भाई दूज के दिन नवंबर में आपके बंद हो जाते हैं। ठीक है, अप्रैल में खुल के नवंबर में आपके बंद हो जाते हैं। ठीक है, जो आपका जो शरद ऋतु में बाबा केदार ऊखीमठ में विराजते हैं। ठीक है, जो केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में, आपको पता ही होगा। ठीक है, या उनकोट मेला भी लगता है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं जो आपदा आई थी उसके बारे में। 16-17 जून 2013 में अत्यधिक वर्षा से मंदाकिनी, भागीरथी और अस्सी गंगा का जलस्तर बढ़ने से चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास चौराबाड़ी झील टूट गई थी। ठीक है, जिसके कारण आपको पता है बहुत ही दुर्घटनाएं हुई थी। केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग में अत्यधिक तबाही आपकी गंगा, जो आपकी गांधी झील थी, उसको टूटने से हुई थी। ठीक है, जो आपके पंच केदारों में अन्य केदार हैं आपके, जैसे केदारनाथ आपका तुंगनाथ हो गया, मधमेश्वर हो गया। ये कहाँ पे आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस पर कल्पेश्वर और रुद्रनाथ आपका चमोली में है। ठीक है, तुंगनाथ आपका उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। पूछा भी जा सकता है कौन सा मंदिर है, तो तुंगनाथ मंदिर है। शिव के हाथ की और मतलब पूजा की की जाती है यहाँ पे। कहाँ पे? तुंगनाथ में। जो आपका चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर यह स्थित है। जो मधमेश्वर जो आप है आपका, शिव की नाभि की पूजा की जाती है। पूछा जा सकता है शिव की नाभि की पूजा कहाँ पे होती है, तो आपको ध्यान रखना मधमेश्वर आपका। ठीक है, और चौखंबा शिखर पर स्थित है, पांडव शैली में बनाया गया है। इसके बाद आता है आपका कल्पेश्वर। शिव के मतलब बालों की पूजा होती है, शीत में या बंद नहीं होता है। महर्षि दुर्वासा ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर ही पूजा की थी। ठीक है, इसके बाद जैसे रुद्रनाथ है आपका, शिव के रुद्र रूप की यहाँ पे पूजा की जाती है। ब्रह्म कमल के रूप के लिए यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। इसके बाद देखने वाले बद्रीनाथ के बाद हम देखेंगे आपका केदारनाथ। ठीक है, ये केदारनाथ कहाँ पे स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित NH 109 पे स्थित है। पर स्थित 3584 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, केदारनाथ सबसे ऊंचाई पे यही स्थित मंदिर है। भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। ठीक है, मंदाकिनी नदी के शीर्ष राजा केदार के नाम पर इनका केदारनाथ पड़ा है। ठीक है, गौरीकुंड से 14 किलोमीटर दूर कत्यूरी निर्माण शैली भी है। ठीक है, और 820 ईस्वी में जो आप आदि गुरु थे आपके शंकराचार्य द्वारा यही समाधि ली गई थी। ठीक है, जो केदारनाथ है आपके उत्तराखंड में, इसी तरह विश्वनाथ काशी में है, वेदनाथ आपके बीड़ में है महाराष्ट्र में, सोमनाथ पाटन गुजरात में है, जो महाकालेश्वर है आप उज्जैन MP में, मध्य प्रदेश में, नागेश्वर आपको द्वारका गुजरात में, इसी तरह आप देख सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक में, घृणेश्वर हो गया औरंगाबाद में, भीमशंकर हो गया नासिक में, और ओंकारेश्वर हो गया मालवार महाराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन हो गया कुरनूल आपका आंध्र प्रदेश में, रामेश्वरम हो गया आपका तमिलनाडु में। ठीक है, थोड़ा और देखें केदारनाथ बारे में। तो केदारनाथ मंदिर जो आपका है मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर है। ठीक है, केदार शिखर पर स्थित खरवाखंड और भरतखंड शिखरों के बीच में है। ठीक है, समी की कौन है? पुरंदर आपका पर्वत है। शिव कुंड, रुधिर कुंड पास में ही स्थित है। ठीक है, गांधी सरोवर जो आपकी गांधी अस्थियां हैं
वासुकी ताल भी यहीं स्थित है। ठीक है। इसका जो अगर यात्रा का थोड़ा ये मैप में आपको पता है, मैं टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए और PDF डाउनलोड करके आप खुद से वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको पता है हरिद्वार में आपकी हर शिव भक्त है। ठीक है। NH 58 आपका जो ऋषिकेश तक है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में आपको पता है आपके मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद जो NH 109 पे, ठीक है, आपका पहले पड़ता है रुद्रनाथ शिव मुख की, जहाँ पे पूजा होती है। अगस्त मुनि जो महर्षि जो अगस्त के नाम पे ही इनका जो मंदाकिनी नदी के तट पे है। इसके बाद उखी मठ है, रावल पुजारियों का निवास है यहाँ पे, और बाबा केदार का बस सरल निवास करते हैं। ठीक है। गौरी कुंड जो पार्वती गौरी है, ठीक है, की तपस्या स्थली भी बोली जाती है। भारत के 108 शक्तिपीठों में यहाँ शामिल है। ठीक है। कालिदास का जन्म कहाँ पे माना, कबिल्ला में माना जाता है। ठीक है। ये उस समय का डाटा है, 9 मई के करीबन उस समय यहाँ पे कपाट खुले थे। ठीक है। केदारनाथ में केदार का पूजन होता है। ठीक है। आपको पता है शिव जी की पूजा होती है। इसमें रखी काली ग्रेनाइट शिला को शिव का पृष्ठभाग माना जाता है। प्रसाद में ब्रह्मकमल का प्रयोग होता है। ठीक है। मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। जनश्रुति में पांडवों के वंशज जनमेजय द्वारा भी मंदिर बनवाया जाना माना जाता है। जो आपके राहुल संस्कृतियाँ महापंडित माने जाते हैं के अनुसार मंदिर का बना था 11 से 12 सदी में बनाया गया था। मंदिर के जो पुजारी हैं आपको पता होगा, दक्षिण भारत के मैसूर में की जंगम ब्राह्मण होते हैं, वो यहाँ पे पूजा करते हैं। केदारनाथ के नाम पर ही गढ़वाल को केदारखंड आपका बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद देखने वाले हम यमुना के अन्य नाम कौन कौन से आपके, अस्ता और कालिंदी। ठीक है। उद्गम आपका बंदरपुर ग्लेशियर है। ठीक है। लंबाई कितनी है आपका, 1376 आपका किलोमीटर है। दिल्ली में यमुना शुद्धिकरण हेतु अस्ता परियोजना आपकी चलाई जा रही है। ठीक है। जो आपका मिलन है इलाहाबाद में, जो प्रयागराज में यहाँ पे मिलन होता है, संगम कहाँ पे, गंगा से यहाँ पे इसका मिलन होता है। सूर्य कुंड में आलू चावल डालने पर ये पक जाते हैं, क्योंकि पता है वहाँ पे गर्म जलधारा होती है, जिसके कारण ये पक जाता है। बंदरपुर के पास ही श्रीकंठ, यमुनोत्री, कांठा ETC आपका ग्लेशियर स्थित है। ठीक है। और थोड़ी दूरी पे आपका सप्तऋषि कुंड भी स्थित है। ठीक है। देखने वाले हम यहाँ पे जो आपके बद्रीनाथ केदारनाथ इस शॉर्ट में जितना हमने पढ़ा है, तो इसका सारांश है थोड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाले हम वेस्ट टू ईस्ट आपको पता होगा। ठीक है। पश्चिम से जो आपका जो उत्तराखंड है, पश्चिम से आपके पूर्व की ओर कौन कौन स्थित है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यमुनोत्री, आपको पता है यहाँ पे उत्तरकाशी में। ठीक है। NH 94 पे है। ठीक है। 3285 मीटर ऊंचाई है, और मंदिर है यमुना नदी का माना जाता है। ठीक है। शरद प्रवास कहाँ पे, खरसाली में होता है। और नदी कौन सी, पीछे भी है आपका यमुना नदी है, पर्वत बंदरपूंछ की। ठीक है। उसके बाद आता है आपका गंगोत्री, पहले यहाँ पे यमुनोत्री पड़ता है, उसके बाद गंगोत्री। ठीक है। ये भी उत्तरकाशी में NH 108 पे, और 3048 मीटर की ऊंचाई पे गंगा की जो गौमुख से निकलता है वहाँ से। ठीक है। शरद प्रवासी का मुखी मठ में होता है। ठीक है। नदियाँ भागीरथी कहलाती है वहाँ पे। ठीक है। और गौमुख आपका गंगोत्री। जो इस केदारनाथ है, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है। NH 109 पे स्थित है ये, और 3594 मीटर की ऊंचाई पे है, सबसे टॉप में। ठीक है। मंदाकिनी पर विष्णु उखीमठ में यहाँ पे शरद प्रवास होता है, और मंदाकिनी, ठीक है, और केदार शिखर में। इसी तरह आपका बद्रीनाथ है कहाँ पे, चमोली में, NH 58 पे 3133 मीटर में। ठीक है। डेटा आप मैं एक बार आप फिर से इस नोट्स को रिवाइज कर दीजिए। ठीक है। देखते हैं, इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड के सभी जो जिलों का देखने वाले यहाँ पे। जैसे आपका सबसे पहले आता है हरिद्वार। तो आपको पता है कि हरिद्वार क्या है, गंगा के जो दाहिने तट पर स्थित हरिद्वार है। ठीक है। और विल और नील पर्वतों के मध्य कौन है आपका, हरिद्वार है। ठीक है। 25 दिसंबर 1988 को जिला घोषित कर दिया गया था, और पहले ये सहारनपुर मंडल में था, आपको जैसे पता ही होगा। अब राज्य गठन उपरांत गढ़वाल मंडल में शामिल हो गया है।
ठीक है। और जो हरदार आधारित न्यूज इन इंडिया जॉन फ्रांसिस द्वारा बताया गया है। पुराणों में इसे क्या क्या कहा गया ये देखेंगे। पुराणों में इसे गंगा द्वार, मायापुरी, स्वर्ग द्वार, चारों धाम का प्रवेश द्वार, माया क्षेत्र आदि से संबोधित किया गया है। ठीक है। महाभारत काल में खंडवन का भी उल्लेख किया गया है। केदारनाथ यात्रा वाले शिव के उपासक हरिद्वार कहलाते हैं और बद्रीनाथ यात्रा करने वाले विष्णु के उपासक हरिद्वार। हरिद्वार और हरिद्वार में अंतर है। प्रलय के बाद शेष 7 ऋषियों के आश्रम गंगा के 7 धाराओं में बंटना भी हरिद्वार में ही हुआ था। ठीक है। जो आपका हरिद्वार, इसे 11वें मृदुभांड संस्कृति वाला नगर मानते हैं, जिसकी स्थापना आपकी 1200 से 1700 ईस्वी के बीच में मानी जाती है। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन तीर्थकर जो आपकी आदिनाथ द्वारा यहीं पर आपकी तपस्या कर दी गई थी। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई जो आपके राजा भृतहरि द्वारा यहाँ पूजा की गई उज्जैन के। 2 पुस्तकें नीति शतक एवं वैशज्ञ शतक भी यहीं लिखी गई है। जो राजा ने भाई की याद में यहाँ भृतहरि की पौड़ी भी बनाई, जो बाद में हर की पौड़ी विख्यात हुई। ठीक है। पहले नाम क्या था? भृतहरि की पौड़ी था, बाद में हर की पौड़ी हो गया। राजा ने यही डाट वाली हवेली भी बनाई है। ठीक है। देखेंगे 634 ईस्वी में यहाँ 634 ईस्वी में यहाँ हेनसांग, आपको पता है हेनसांग चाइनीज आपका वो था। ठीक है। लेखक था। उसने गंगा को महाभद्रा तथा हरिद्वार को माइलो जो मथुरपुर बताया है एवं यहाँ का क्षेत्र 20 ली बताया है। 1399 में तैमूर के आक्रमण के समय इसके इतिहासकार जो सैफुद्दीन ने इसके हरिद्वार को क्या कहा है? कुपिलो कहा है। अब्दुल फजल की आपको पता होगा, जिसने आईने अकबरी में मायापुरी ही हरिद्वार का वर्णन किया है। मायापुरी को ही हरिद्वार बोला है। अकबर की रसोई में भी गंगाजल का उपयोग का वर्णन मिलता है इस बुक से। अकबर के सेनापति मानसिंह ने हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराया तथा आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। ठीक है। और यहाँ अष्टकोटि स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। इस बात देखेंगे जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार में प्रथम जो यूरोपीय यात्री आया था टॉम कॉरयाट, शिव की राजधानी से संबोधित किया है हरिद्वार को। ठीक है। जबकि संत रामानंद के आगमन से यहाँ रामावत लहर जो वैष्णव का प्रसार हुआ, प्रमुख तीर्थस्थल बना आपका 1400 से 1470 के बीच में। गोरखाओं के शासनकाल में यहाँ दासों की बिक्री का केंद्र बन गया था। 1862 से 1865 के मध्य अलेक्जेंडर कनिंघम तथा 1915 व 1927 में 2 बार गांधी की यात्राएं भी हुई। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? आपको कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखने वाले हैं हम गंगोत्री देखने वाले हैं। ठीक है। गंगोत्री देखने वाले हैं उत्तरकाशी जिले में स्थित, आपको पता है, जिसका बताया हमें NH 108 पे स्थित है। ठीक है। और 3048 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। भागीरथी तट पे यहाँ से 18 किलोमीटर दूर गौमुख है, जो गंगा भागीरथी का उद्गम स्थल भी है। इस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में बनाया था तथा इसका निर्माण कराया था जयपुर के राजा घराने के जो राजा माधो सिंह सेकंड थे, उन्होंने करवाया था। ठीक है। गंगोत्री में जो गंगा नदी है उद्गम कहाँ है इसका? आपका गौमुख में। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। जो मिलन है आपका देवप्रयाग में भागीरथी से मिलता है। अलकनंदा मिलकर क्या बोलते, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है। ठीक है। राष्ट्रीय नदी कब घोषित की? आपकी 4 नवंबर 2008 को कर दी गई। ठीक है। राष्ट्रीय नदी घोषित। गंगोत्री के कपाट दिवाली के दिन बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है। कब कर दिए जाए? दिवाली के दिन बंद कर दिए जाते हैं तथा इसके कपाट अक्षय तृतीया अप्रैल में ही खुलते हैं। अप्रैल के टाइम यहाँ पे खुलते हैं। माँ गंगा का शरद प्रवास मुखीमठ मुखवा ग्राम होता है। ठीक है। जो राजा आपका पता है भागीरथ से जो भागीरथी नाम पड़ा है इनके, तो इसको देखें। जो इक्ष्वाकु सम्राट आपका दिलीप के पुत्र थे। ठीक है। कपिल मुनि के श्राप से भस्म राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार हेतु गंगा को कहाँ बुलाया था? पृथ्वी पर बुलाया था।
इन्हीं के नाम पर आपका भागीरथी नाम पड़ा था। गंगा की शादी हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु से हुआ था तथा इनके पुत्र भीष्म जो हुए। ठीक है, इसके बाद देखने वाले हम यमुनोत्री। उत्तरकाशी जिले में स्थित NH-94 पर 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? NH-94 पे है, गंगोत्री यमुनोत्री। ठीक है, यमुना तट पर इसी के पास कालिंदी पर्वत तथा बंदरपुंज ग्लेशियर है। यहाँ से यमुना निकलती है। 13 किलोमीटर की दूरी में हनुमान पट्टी व्यवस्थित है। ठीक है, इसका काष्ठ निर्माण सुदर्शन शाह द्वारा तथा वर्तमान स्वरूप जो आपके प्रताप शाह द्वारा 1919 में द्वारा बनवाया गया था। मंदिर का जो पुनर्निर्माण था जयपुर की महारानी ने करवाया गया था। ठीक है, मंदिर के कपाट जो हैं बैसाख के शुक्ल की तृतीया को खोले जाते हैं तथा दिवाली जो तृतीया को आपका बंद कर दिया जाता है। माँ यमुना का ऋतु प्रवास आपका जो खरसाली में आपका शनिदेव का मंदिर है वहाँ होता है। ठीक है, यमुना के पास ही सूर्य कुंड आपका जो गर्म पानी है, गौरी कुंड जो आपका ठंडा पानी है, ठीक है, वही है। और दिव्य शिला भी है। और खरसाली में सोमेश्वर आपका महादेव का प्रसिद्ध यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, हरिद्वार के जो कुछ घाट यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रमुख घाट हैं जो हरिद्वार के, जो जैसे गौ घाट है जो आपकी गौ हत्या पाप से मुक्ति के लिए स्नान हेतु यहाँ पे है। कुशावर्त घाट है, दत्तात्रेय जो ऋषि ने एक पैर पर तपस्या की थी, जो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ठीक है, हरिद्वार के जो 5 पवित्र स्थल है, हर की पौड़ी, नीलधारा नील पर्वत में, ठीक है, कनखल और कुशावर्त। ठीक है, हरिद्वार में तमिल कवि जो तिरुवरुपुर की 12 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, हरिद्वार के अन्य मुख्य जो मंदिर है यहाँ पे देखेंगे आपका है, जैसे दक्ष मंदिर है, 1810 में रानी धरकोर द्वारा निर्मित है। 1962 में पुनर्निर्माण यहाँ पर कराया गया है। जो कनखल में स्थित शिव की ससुराल बोला जाता है। राजा दक्षेश्वर की पुत्री देवी सती हुई थी। जो राजा दक्षेश्वर ने यहाँ एक यज्ञ कराया था जिसमें आपको शिव को आमंत्रित नहीं किया था। ठीक है, इनको अपमानित करने के लिए। इसके बाद देवी सती ने अपना शरीर त्याग दिया था सती कुंड में। इससे क्रोधित होकर जो शिव थे आपका वीरभद्र शिव अवतार थे, दक्ष पर प्रजापति का यहाँ पे वध कर दिया गया था। विल्पेश्वर महादेव मंदिर विल पर्वत की तलहटी में आपका प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, इसके बाद आपका एक और मंदिर है वहाँ पे भारत माता मंदिर, जो आपका मोतीपुर हरिद्वार में 8 मंजिला मंदिर है। ठीक है, 1983 में UHP द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। 1936 में काशी में गांधी द्वारा शिलान्यास हुआ था। ठीक है, जो इसके संस्थापक थे यहाँ पे जो आपके सत्यमित्रानंद स्वामी थे। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। सप्तऋषि मंदिर है एक। ठीक है, हरिद्वार में पहुंचते ही गंगा के सम्मुख 7 ऋषि थे। गंगा फिर आपके 7 धाराओं में विभक्त हो गई, सप्तऋषि आश्रम। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। मकर वाहिनी मंदिर है जो कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा बनाया गया था। दक्षिणी शैली में काले रंग की आपकी गंगा प्रतिमा है। कनखल शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी, कालिदास के मेघदूतम में भी यहाँ पे वर्णित है। ठीक है, जो इसके बाद शांति कुंज है। ठीक है, 1971 में पंडित आचार्य श्रीराम शर्मा द्वारा स्थापित कर दिया गया था। जो मुखिया है इसके प्रणव पांड्या गायत्री परिवार से है। ठीक है, इस बार गुरुकुल कांगड़ी है, स्थापना 1900 में हुई थी। और स्वामी जो सत्यानंद द्वारा गुजारावाला में आपका पंजाब में 1902 में कांगड़ी गांव हरिद्वार में स्थापित हुआ। 1962 में विश्वविद्यालय के यहाँ पे दर्जा मिल गया गुरुकुल कांगड़ी को। ठीक है, समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर पड़ी थी आपकी। ठीक है, जैसे हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी पे, उज्जैन आपका मध्य प्रदेश शिप्रा नदी में, और प्रयाग में उत्तर प्रदेश संगम पे। कुंभ घड़ा जो मकर संक्रांति से शुभारंभ होता है। हरिद्वार में 2010 में जो कुंभ लगा था, 2016 में फिर अर्ध कुंभ संपन्न हुआ था। हरिद्वार में जो फिर कुंभ हुआ था जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक हुआ, जो वाइड द्वारा। प्रयाग में 2019 के अर्ध कुंभ को
कुंभ नाम दिया गया था। ठीक है, 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में यहाँ शामिल हो गया था। कौन? आपका कुंभ मेला। ठीक है, जब क्या होता है यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में, जब प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में तथा बृहस्पति कुंभ राशि में हो तभी क्या होता है? कुंभ लगता है। ठीक है, हरिद्वार जिला उत्तराखंड में ही तो देख लेते हैं कि हरिद्वार की क्या स्थिति है। तो जनसंख्या में यह क्या है? जो पूर्वी उत्तराखंड में आपका फर्स्ट है, आपके लगभग 18,90,422 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम क्षेत्रफल में यहाँ 11वें स्थान पे 2300 आपका 60 किलोमीटर स्क्वायर। लिंगानुपात में यह 13वें नंबर पे आता है, 865 सबसे नीचे हजारों में से। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या घनत्व इसमें 801 पर किलोमीटर। ठीक है, ये इतना रहते हैं। और साक्षरता दर इसमें 73.43% है। ठीक है, और विधानसभा सीटें यहाँ पे 11 सीटें हैं, सबसे मैक्सिमम। जो उस समय के 2019 के सांसद थे आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल थे। ठीक है, जो विधायक थे मदन कौशिक थे, और मेयर अमित शर्मा। ठीक है, हिंदू धर्म की कुछ 7 पुरियां देखेंगे यहाँ पे, जो पवित्र आपकी स्थल है, जैसे मायापुरी हरिद्वार में, मथुरा हो गया, अयोध्या, काशी, कांची, और अवंती उज्जैन में, और द्वारिका। ठीक है, हरि की पौड़ी का जो निर्माण कराया था उज्जैन के राजा जो आपके विक्रमादित्य थे, पुनर्निर्माण कराया था मानसिंह अकबर का जो सेनापति था उसने करवाया था। और उपनाम क्या है इसमें? ब्रह्मकुंड है। ठीक है, और मामा देवी जो मंदिर है आपका हरिद्वार की, जो अधिष्ठात्री देवी है आपकी, हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर बोला जाता है इसको। ठीक है, हरिद्वार में गंगा सभा का कब हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि मनसा देवी मंदिर है। ठीक है, मनसा देवी मंदिर आपका शिवालिक श्रेणी की विल पर्वत पर स्थित है, शहर के पश्चिम में ये मनसा देवी मंदिर। भगवान शिव की जो मानस पुत्री थी, नाग कन्या, महर्षि कश्यप की पुत्री, मणिमाजरा के जो आपके राजा थे गोपाल सिंह ने 1815 में इसका निर्माण करवाया था। विल पर्वत पर तिमिया सरोवर स्थित है। ठीक है, इसके बाद चंडी देवी मंदिर है, शिवालिक श्रेणी के नीर पर्वत पर स्थित है, शहर के पूर्व में स्थित है। ठीक है, 1929 में कश्मीर के राजा जो सुचत सिंह द्वारा बनवाया गया था, मुख्य मूर्ति इनकी शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। दानवों के इंद्रलोक पर कब्जे के बाद पार्वती ने इसमें चंडी का रूप की धारण किया था। कब किया था? जब दानवों का आपका इंद्रलोक पर कब्जा हो गया था। जो हरिद्वार की त्रिदेवी हैं आपकी, माया देवी, ठीक है, मनसा देवी और चंडी देवी। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको समझ है, इसकी पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे आपका अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए और रैपिडली आप उसमें देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।